प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल क्या होता है। देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास में 4, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम एक ऋणात्मक पूर्णांक से -3 से, तो देखिए गुणनफल क्या हो जाएगा, -4 3 जा 12 और गुणनफल हो जाएगा माइनस में। अर्थात जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल माइनस हो जाता है। देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर हो जाएगा -9। अर्थात जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। सेकंड है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांक है हमारे पास में -4 मल्टीप्लाइड बाय -6। देखिए, माइनस और माइनस जो होते हैं, दो माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो गुणनफल जो होता है ये प्लस हो जाता है। अर्थात माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू प्लस। 6 -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू 6 2 जा 12 और आंसर प्लस में +12। ये भी प्लस में है, चाहे हम लिखें इसको और चाहे न लिखें, एक ही बात है। थर्ड है तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। जब यदि तीन ऋणात्मक पूर्णांकों को हम आपस में गुणा करते हैं, देखिए -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 और मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए, तीन ऋणात्मक पूर्णांक हैं। दो को आपस में, अभी हमने पढ़ा कि जब दो को ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल जो है क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। तो देखिए 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो आंसर हो जाएगा -16। देखिए, इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, प्लस हो गया। -4 इंटू -2 इक्वल टू +8 और +8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -16। इस प्रकार यदि हम तीन ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और 3, तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो नेगेटिव पूर्णांक का होगा। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें पूर्णांकों के गुणन के गुण, कि पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों का सबसे पहले गुणन पर जो गुण होता है उसको कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुण। देखिए, दो पूर्णांक है हमारे पास में a मल्टीप्लाइड बाय b, अर्थात दो पूर्णांकों को यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा या इंटीजर प्राप्त होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए दो पूर्णांक हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। एक माइनस का पूर्णांक है और एक प्लस का पूर्णांक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो माइनस का होगा। इसी प्रकार यदि एक दूसरे उदाहरण से हम समझें इसको, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -8। देखिए, दो पूर्णांकों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फिर से एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो पूर्णांकों के इस गुण को कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है गुणन की क्रम विनिमेयता या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब होता है a इंटू बी, इसको हम b मल्टीप्लाइड बाई a लिख सकते हैं। देखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अर्थात पूर्णांकों के क्रम को यदि हम बदल दें तो गुणनफल क्या होगा, दोनों परिस्थितियों में बराबर होगा, सेम होगा। देखिए, 4 3 जा 12 है और 3 4 जा भी क्या है, 12 है। इसको कहते हैं हम
पूर्णांकों के गुणन की क्रम विनिमयता, अर्थात क्रम को बदल देंगे, क्रम को आगे पीछे कर लेंगे तो गुणनफल सेम रहने वाला है। इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है शून्य से गुणन, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। जब किसी भी पूर्णांक को, देखिए कोई भी पूर्णांक है हमारे पास, उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल टू जीरो। तो इसको हम, इस गुण को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, अर्थात जब शून्य के साथ में किसी पूर्णांक को हम मल्टीप्लाई कर दें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। अगली प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, गुणात्मक तत्समक। देखिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब किसी भी पूर्णांक को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल उसी नंबर के बराबर होता है, अर्थात 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक को, किसी भी इंटीजर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसी नंबर के बराबर में होगा, अर्थात 4 का मल्टीप्लाई 1 से प्रोडक्ट 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से प्रोडक्ट 2। फिफ्थ प्रॉपर्टी है सहचारिता का गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 पूर्णांक हैं ए, बी और सी। देखिए इनको तीनों को हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू सी, या बी को बाहर लिख के बाहर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू सी हो जाएगा। तो पूर्णांकों को इस क्रम में, अर्थात चाहे हम इस क्रम में गुणा करें और चाहे इस क्रम में हम गुणा करें तो गुणनफल क्या होता है, सेम रहता है। इसी गुण को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक उदाहरण के जरिए, हमारे पास 2, 3 और 4 कोई 3 पूर्णांक हैं। इन 3 इंटीजर्स को हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, या हम ऐसा कर सकते हैं 3 को बाहर ले सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 4 कर सकते हैं। देखिए दोनों में क्या आंसर आता है हमारे पास, 3 4 जा होता है 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 24 प्राप्त होता है। देखिए 2 4 जा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 24। तो देखिए दोनों बार में जो हमारा आंसर है वो कितना है, 24 है। तो इसको कहते हैं हम पूर्णांकों का सहचारिता का गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वितरण गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए फिर से कोई 3 पूर्णांक हैं, ए, बी और सी। इनको किस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, अर्थात ए को हम ए पूर्णांक को बाहर करके 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ दें यदि, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। फिर से एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। 2, 3 और 4 हमारे पास में कोई 3 इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, तो हम इस प्रकार से इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए राइट हैंड साइड में देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखिए 2 3 जा होता है 6 और 2 4 जा होता है 8, 8 प्लस 6 14। देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8।
दोनों बार में हमारा जो आंसर है वो क्या है, 8 + 6 = 14। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर सेम है और राइट हैंड साइड में भी आंसर सेम है। इसको कहते हैं हम पूर्णांकों के वितरण का गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको कहा जाता है। तो ये थे पूर्णांकों के गुणन पर गुण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय।